हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग अभी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अभी तक हम लोगों ने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी दिखाती है व्यंजक हो, उसका जो हमने सीखा हुआ है फैक्टर करना, गुणनखंड करना, वो हमने मिडिल टर्म को, मध्य जो बीच वाला टर्म होता है उसको हम लोगों ने स्प्लिट करके गुणनखंड करना सीखा हुआ है। इस टॉपिक में हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे और ये देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम कैसे फैक्टर करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। मान लीजिए कि एक आपके पास पॉलिनोमियल लिखा है px इक्वल टू 12x² प्लस x माइनस 1 लिखा हुआ है। फैक्टर थ्योरम आपका क्या बताता है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस a इसका फैक्टर है, x माइनस a px का फैक्टर है, तो पी ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी ए इक्वल टू 0, पी ए मीन्स एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक्स इक्वल टू ए यहाँ पर पुट करोगे तो यह 0 होना चाहिए। ये क्या बोलता है? ये फैक्टर थ्योरम गुणनखंड पर में हमको सिखाता है। तो इसके जो भी फैक्टर होंगे, सपोज दैट कोई दो फैक्टर हम मान लेते हैं। मान लो इसके फैक्टर एक्स प्लस ए है, एक एक्स माइनस बी हम मान लेते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो x माइनस ए अगर फैक्टर है, x इक्वल टू ए रखने पर ये 0 होगा। x माइनस बी अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू बी रखने पर 0 होगा। अगर इसका फैक्टर x प्लस ए है तो x इक्वल टू माइनस ए रखने पर 0 होगा। ये बात हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो फैक्टर है यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा? तो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करना सीखा है। उसमें क्या बताया गया था आपको कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। 12x² इंटू -1 तो -12x² आ गया। इनका जो साइन अगर आप साइन देखोगे तो माइनस आ रहा है। तो माइनस जब साइन आता था तो क्या होता था कि जो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते थे क्या होता था, एक प्लस होता था, एक माइनस होता था। अगर मिडिल टर्म प्लस है तो बड़ा वाला नंबर प्लस, और मिडिल टर्म माइनस है तो बड़ा वाला नंबर माइनस लिया जाता था। यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं। यहाँ हम लोग डायरेक्टली इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज करके। क्या करेंगे, प्रोसेस क्या होगा हमारा? सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, हमको ये देखना होगा कि जो x² है, x² का कोफिशिएंट कितना है। पिछला जो वीडियो क्लिप हमने बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि x² का कोफिशिएंट 1 था। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 12 है। जब भी x² का कोफिशिएंट 1 से अधिक होगा तो उसका कोफिशिएंट आप 1 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? 12 को 1 कैसे बनाएंगे आप लोग? 12 को 1 बनाने का एक ही तरीका है भैया, 12 से भाग दे दो, 12 से डिवाइड कर दो सारे टर्म को। 12 से सारे टर्म को आप डिवाइड करोगे तो 12x² को 12 से डिवाइड अगर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? x² मिल जाएगा। तो 12 को डिवाइड करोगे तो ऐसे ही डिवाइड कर दोगे, ये चेंज नहीं हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि आप 12 से जो डिवाइड करने वाले हो तो 12 से डिवाइड करने से पहले क्या करो, आप 12 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 12 से मल्टीप्लाई भी कर लो। तो क्या करोगे आप, इसमें इसे हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x² प्लस x माइनस 1 और 12 से डिवाइड कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करोगे, 12 से जब डिवाइड करोगे तो इस टर्म को डिवाइड करोगे तो 12 कट जाएगा, x² बचेगा। इस टर्म को डिवाइड करोगे तो ये
डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, x/12 हो जाएगा। इस टर्म को डिवाइड करोगे ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो जो नया पॉलिनोमियल आपको मिलेगा ये इस फॉर्म में मिलेगा। तो हमको इस वाले फॉर्म से ये वाला फॉर्म लाना है, ठीक। ये बीच वाला जो हमने लिखा हुआ है, ये बीच वाला आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट 12 कॉमन ले लीजिए और ऐसा बना दीजिए। कहने का ओवरऑल मतलब है यहाँ से 12 आपको हटाना है। हट गया ना यहाँ से 12, बस यही काम करना है, पहला काम। अब अगर ये 12 यहाँ से हट गया तो अब इसका हम लोग करेंगे फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इनका और इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x² इंटू -1/12 माइनस क्या हो जाएगा, -1/12 x² आपको मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब क्या करोगे, जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते समय आप x² के कोफिशिएंट का इसका फैक्टर करते थे, जो टर्म यहाँ होता था इसका भी फैक्टर कर लो। 1/12 का आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 1/12 करोगे, यही बताया था ना कि 1 से पहले करो। फिर क्या करोगे, 2 इंटू क्या करो, 2 इंटू क्या करोगे, देखिए वहाँ पर आपको नेचुरल नंबर्स मिलते थे 1, 2, 5, 8, 10, 20, इनका फैक्टर करना होता था। तो हम सीरीज चलाते थे 1, 2, 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे ही सीरीज चलाते थे। अगर अभी आज तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे हम फैक्टर करते थे, कैसे गुणनखंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो आप पहले उसको देखिएगा, तब ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। तो वहाँ पर हम 1, 2, 3 लेते थे, लेकिन ये क्या है, ये है आपका फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है, तो इनका भी जो फैक्टर होगा वो फ्रैक्शन में ही होगा। तो जैसे यहाँ 1 है तो ये अब हो जाएगा वो 2 के बजाय 1/2, 1/2 इंटू क्या करोगे 1/6 करोगे, तब 1/12 मिलेगा। 1/3 इंटू 1/4 करोगे तब 1/12 मिलेगा। और आपको यही 3 फैक्टर मिल जाएंगे। कौन कौन से, यही 3 फैक्टर, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। 3 पेयर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी आपको पेयर्स मिलते थे। अब ये आपके जो तीनों पेयर्स मिले हैं, अब इन्हीं पेयर्स में से आपको मान लेना है कोई एक पेयर ले लो, कोई सा एक पेयर ले लो और मान लो वही फैक्टर है। हम वहाँ क्या करते थे मिडिल टर्म वाले में कि हम एक पेयर इन्हीं में से कोई एक पेयर लेते थे और क्या करते थे मिडिल टर्म में सेटिस्फाई कराते थे, यहाँ पर सेटिस्फाई कराते थे ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, कोई सा एक पेयर लेके हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कराएंगे कि अगर एक पेयर की कोई वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, ये 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वह उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू अगर हम 1/3 रख लेते हैं, थर्ड वाला पेयर लेके चलते हैं, x इक्वल टू 1/3 लेते हैं और 1/3 रखने पे ये 0 हो जाता है। सॉरी, इसको नहीं, अब इसको नहीं देखेंगे, अब हमारा a मिल गया है। a अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब x माइनस 1/3 फैक्टर होगा। यही फैक्टर थ्योरम बताता है ना। तो हम करके देखते हैं, करिए। क्या करेंगे, इस 12 को आप छोड़ दीजिए, 12 का कुछ नहीं करना है अब इसका x² की जगह आप क्या रख लीजिए 1/3, क्या रखेंगे इसकी जगह पर 1/3, इसका स्क्वायर करिए प्लस x की जगह पे क्या रखोगे आप 1/3 रखोगे, x की जगह पे 1/3 रखो। देखो x/12 को जो हमने लिखा है x/12, इसको कैसे लिख सकते हो 1/12 इंटू x लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना। तो इसको सही तरीके से ऐसे लिखना चाहिए, लिखने का इसका सही तरीका है 1/12 इंटू x या
एक्स, 1/12 एक्स। ठीक, तो करो 1/12 इंटू एक्स की जगह क्या है 1/3 माइनस 1/12। 1/3 का स्क्वायर 1 आपका 9 आ जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1/36 माइनस 1/12। अब इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम अगर लोगे तो आपका मिलेगा आपका 36 मिलेगा, तीनों का एलसीएम मिलेगा आपका 36। तो 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो 4 मिल जाएगा, 36 से डिवाइड करोगे तो 1 और 12 को डिवाइड करोगे तो 3 और ये माइनस का 3 आपका आएगा। तो 4 1 5 में से 3 गया 2, इसका मतलब 2/36 आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1/3 रखने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो x इक्वल टू 1/3 रखने से अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमने क्या बताया था कि आप क्या करो, फिर माइनस वाला ले लो। क्या ले लो, माइनस वाला ले लो। आप x आप ले लो x इक्वल टू माइनस 1/3, मतलब कहने का p माइनस 1/3 ले लो। अब करो, यहाँ 1/3 का स्क्वायर माइनस का 1/3 है, प्लस 1/12 इंटू माइनस 1/3 माइनस 1/12, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 1/9 प्लस माइनस माइनस 1/36 माइनस 1/12। इनका जब एलसीएम लोगे आप 36 आएगा, तो 4 प्लस 1 और -3, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस 4 -1 -3, ये हो जाएगा 4 - 4/36, या कर दो 0/36 इक्वल टू 0। इसका मतलब p माइनस 1/3 0 बना देता है। इसका मतलब अगर p माइनस 1/3 से 0 हो जाता है a, तो x प्लस 1/3 इसका फैक्टर होगा। अगर p माइनस 1/3 रखने से 0 हो गया तो x प्लस 1/3 इसका फैक्टर होगा। तो इस पेयर का आपको a मिल गया। क्या मिल गया, a माइनस रखने पर मिला। ठीक, तो अगर ये माइनस रखने पर मिला तो ये प्लस रखने पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा, क्या बताया था कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है। जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे उस वाले मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड में, तो एक प्लस आता था एक माइनस आता था, तो यहाँ भी एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। अगर एक x प्लस 1/3 है तो दूसरा वाला क्या आएगा, x माइनस 1/4 आएगा यहाँ, क्योंकि हमें एक ही पेयर के दोनों मिलेंगे। -1/3 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 1/4 भी सेटिस्फाई करेगा, और वो भी प्लस का 1/4। क्यों प्लस का 1/4 करेगा, कि जो दोनों पार्ट बनते हैं एक प्लस होगा एक माइनस, क्यों यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो एक होगा आपका x माइनस 1/4, और x इक्वल टू 1/4 रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा के हम दिखा दे रहे हैं, x इक्वल टू 1/4। देखिए 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू 1/4 माइनस 1/12, 1/16 प्लस 1/12 बार जो 48 हो जाएगा 48, और माइनस 1/12। इनका जब हम एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 48 आएगा, तो 16 तियाँ 48, आपका क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, और प्लस 1 और माइनस का 4/48। जब ये एलसीएम निकाल के आपको कैलकुलेशन करोगे तो 3 1 4 में से 4 गया 0/48, इसका मतलब 0 आ गया। तो 1/4 सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो अगर 1/4 सेटिस्फाई हो रहा है तो प्लस 1/4 हो रहा है, तो ये x माइनस 1/4 फैक्टर होगा। ठीक, तो हमारे जो दोनों फैक्टर मिले, इसके दोनों फैक्टर मिल गए। क्या क्या मिल गए,
12x+1/3 और x - 1/4, यही फैक्टर मिल गए, यही आपका फैक्टर है। अब आप इसको और सरल कर लीजिए, क्या कर लो, 12, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x+1 हो जाएगा, 3x+1/3, एक ये हो गया, 4x - 1/4 ये हो गया, और ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके बाहर ले आओ, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके जब बाहर लाओगे तो क्या बाहर आएगा, 1/12 बाहर आएगा ना, तो 1/12, ये 12 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x+1 4x - 1। कैसे होगा, देखिए 3 × 4 12 हो जाएगा, तो 12 क्या करोगे, 12 हो जाएगा 3 × 4, या तो डायरेक्ट 3 से 12 काट दो, 4 से 12 काट दो, तो भी आपका 3x+1 और 4x - 1, यही आपका 2 फैक्टर मिल जाएगा। इसी तरह से हम फैक्टर करते हैं। अभी हम लोग 2 वीडियो क्लिप और बनाएंगे इससे रिलेटेड। इस बार जो दोनों वीडियो क्लिप आएंगे आपके मल्टीप्लाई करने पर प्लस मिलेगा, और मिडिल टर्म एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा। 4 वीडियो हम बना रहे हैं, चारों को अगर आप बारी बारी से देख लेंगे तो आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके कैसे फैक्टर किया जाता है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड share it, comment it, and that is it.